पागल। रसनिकुंज के लिए एक अच्छी सी कहानी लिखना चाहता था। कई कहानियों के कथा सूत्र मेरे मन में उलझे पड़े थे। किसी एक को सुलझाकर लिख देने भर की जरूरत थी, किंतु निरंतर कुछ ऐसा संयोग बनता रहा कि जब जब लिखने बैठा तब तब कोई न कोई अनचाहा मेहमान बिना बुलाए ही आता रहा। पहले अधिक मास के प्रेमी भक्तों का तांता रहा, फिर होली के हुड़दंगों की कृपा होने लगी। उस दिन सुबह जागते ही मैंने संकल्प किया कि चाहे कुछ भी हो, आज कहानी अवश्य पूरी करूंगा। कोई भी क्यों ना आ जाए, सबको किसी न किसी बहाने दरवाजे से ही टहला दूंगा। किंतु क्या बताऊं, अभी कागज कलम लेकर बैठा ही था कि वयोवृद्ध डॉक्टर गिरधारी लाल द्वार पर आकर पुकारने लगे। मेरे हृदय में उनके प्रति बड़ा आदर है। किसी सरकारी नौकरी से रिटायर्ड होकर आए थे, ये कोई 15-16 वर्ष पहले। तब से धर्मपत्नी के साथ अनवरत वृंदावन वास कर रहे हैं। ऊंची नौकरी पर थे, अच्छी पेंशन पा रहे हैं। भगवत भक्त तो हैं ही, जनता जनार्दन की खूब सेवा भी करते हैं। होम्योपैथी का अस्पताल भी चलाते हैं, निःशुल्क दवा मिलती है उसमें मरीजों को। दीन दुखियों की अन्य प्रकार से भी सेवा करते हैं। शायद 2-3 लड़के हैं उनके, सब ऊंची ऊंची सरकारी नौकरियों में हैं, सब बाल बच्चेदार हैं, ठाट बाट से रहते हैं। मैंने दरवाजा खोलकर आदर के साथ उन्हें भीतर बुलाया। बैठते ही बोले, यदि कोई विशेष व्यस्तता न हो तो जरा हमारे साथ चलिए, एक जरूरी काम है। मैं जरूरी काम का अंदाज लगाने की दृष्टि से उनके चेहरे पर उभरती रेखाओं को पढ़ने लगा, किंतु कोई बात पकड़ में न आई। उनकी आंखों में विविध भावों की अवांतरता प्रतिबिंबित हो रही थी। कुछ हर्ष भी था, कुछ विषाद भी, कुछ आश्चर्य था, कुछ प्रमुग्धता का भाव, किंतु बेचैनी या विवशता की एक भी सिलवट न थी वहां। मैंने कुछ अधीर होते हुए पूछा, कोई खास बात है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जरा पंडित जी के पास चल रहे हैं, कैलाशनाथ जी के पास। मुझसे उनका बड़ा अपराध हो गया है। उनका अपराध? और आपसे? आपसे तो कभी किसी का भी अपराध नहीं हो सकता। फिर वे तो आपके सत्संगी हैं, अभिन्न हैं। साफ साफ बताने की कृपा करिए, क्या बात है? चलिए कपड़े बदल लीजिए, रास्ते में सब बताऊंगा। यह डॉक्टर साहब का मेरे लिए स्नेह भरा आदेश था, इसका क्या विकल्प हो सकता था भला? मैंने एक बार कलम और कागजों की ओर दृष्टिपात किया, फिर अपने दृढ़ संकल्प को इस प्रेम के प्रवाह में सहज बहते देखकर मुस्कुराया और ज्यों ही तुम राखत हो, त्यों ही रहियतु हो हरि, इस स्वामी जी की पंक्ति को गुनगुनाता हुआ कपड़े बदलने लगा। बाहर सड़क पर आते ही मैंने उनसे कहा, अब सुनाइए, क्या बात है? उन्होंने कहना शुरू किया, यह तो आप जानते ही हैं कि महंगाई बड़ी तेजी से बढ़ रही है। खाने पीने की चीजों पर जिस रफ्तार से इस बार दाम चढ़े हैं, उतनी उससे पहले कभी नहीं चढ़े। हमारी आय सीमित है, आप तो अकारण ही कष्ट उठा रहे हैं। मैंने सहानुभूति दिखाते हुए कहा, किसी भी बेटे को लिख दीजिए, उनकी आमदनी तो अच्छी है। यह तो ठीक है, डॉक्टर साहब ने समझाया, पर मेरा मन न जाने क्यों उनसे कहने को नहीं करता। जब वे अपने आप ही कुछ नहीं सोचते, तब मैं उन्हें क्या लिखूं? खैर, उनकी बात जाने दीजिए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि हमारी आय सीमित है और हमें अपनी सभी जरूरतें उसी आय में ही पूरी करनी पड़ती हैं। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाती है, हम अपने खर्चे में कटौती करते जाते हैं। जाड़ों में गर्म कपड़े अब हमने पहनना छोड़ दिया है। पहले रसोई घर रहने के कमरे से अलग था, अब हम रहने वाले कमरे में ही रसोई भी बनाते हैं, क्योंकि हम बढ़ा हुआ किराया नहीं दे सकते। अब हमारे कमरे में पंखा भी नहीं है, हीटर भी उठा लिया है, रेडियो ट्रांजिस्टर भी कुछ नहीं है। पहले एक अखबार मंगाता था, अंग्रेजी का, हिंदुस्तान टाइम्स। जीवन भर उसे पढ़ता रहा हूं। अब उसके रेट भी बढ़ गए हैं, वह भी छोड़ दिया। कुछ दिन वाचनालय में जाता था, अब नहीं जाता, बहुत समय लग जाता है वहां। पत्नी का शरीर भी तुम जानते ही हो, बहुत कमजोर हो गया है। वह अब नीचे से पानी भरकर ऊपर नहीं ले जा सकती। एक लड़का था, वह भी भाग गया।
कुछ सामान भी चुरा कर ले गया। एक दिन टहल कर आते समय गश्त वाले मिल गए। उनसे जिक्र किया तो उन्होंने उस लड़के को पकड़कर डराया धमकाया। शाम को ही एक नेताजी हमारे कमरे में आ धमके। 5-7 युवक भी उनके साथ थे। हमें डांटा डपटा, गाली गलौज भी दी, हमारे ऊपर और भी लांछन लगाए। हमने उन्हें हाथ पैर जोड़कर जैसे तैसे विदा किया। डॉक्टर साहब कहते कहते अचानक रुक गए, शायद कुछ याद करने लगे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। क्या मुझसे कुछ आर्थिक मदद चाहते हैं? पर मैं तो उन्हें एक पैसा भी देने की स्थिति में नहीं हूं। अपने लड़कों से कहने में तो संकोच होता है, और मुझे उल्लू बनाकर जाल में फंसाना चाहते हैं। उनके प्रति जो श्रद्धा की माधवी लता मेरे हृदय में लहलहा रही थी, वह इस विचार की तप्त वायु से क्षण भर में ही मुरझा गई। डॉक्टर साहब फिर बोले, पहले हम 2 लीटर दूध लेते थे, 1.5 रुपए का आता था। 1 लीटर में दिन भर चाय बनती थी, हम भी पीते थे। आने जाने वालों का भी स्वागत सत्कार होता था। आधा लीटर शाम को हम दोनों पी लिया करते थे। कभी कभी दही भी जमा दिया करते थे। दूध पर महंगाई आई तो रात को दूध पीना बंद हो गया। अरे यह आपके साथ क्या, सबके ही साथ है। मैंने बीच में ही उन्हें टोका। अपने बचपन में आपने जो खाया पिया है, हमें तो उसके दर्शन भी नहीं। फिर हमने भी जो बालकपन में खा पी लिया, वह हमारे बच्चों को कहाँ है? आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? इतना घुमाने फिराने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे कहिए। मुझे ऐसा लगा कि मेरी बात में रूखेपन के साथ साथ कुछ कड़वाहट भी आ गई है, पर डॉक्टर साहब ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। यह जानकर मुझे संतोष हुआ। उन्होंने आगे कहना प्रारंभ किया। वह बात जो मैं कहने जा रहा हूं, इस संदर्भ के बिना समझ में आने को नहीं। हाँ, तो इस बार जब सावन का महीना आया तो तीर्थयात्रियों की भीड़ के साथ दूध के दाम भी बढ़ गए। 2.40 रुपए लीटर से सीधे 4 रुपए पर पहुंच गए। हमने भी अपना दूध आधा लीटर से 1/4 लीटर कर दिया, 20 पैसे और बचा लिए। एक वक्त केवल सुबह अब चाय पीते थे और भगवान का गुण गाते थे। दोपहर के बाद की चाय बंद कर दी। 3-4 दिन तक यह क्रम चला होगा कि एक दिन पंडित कैलाशनाथ जी हमारे घर पधारे। समय यही कोई शाम के 4 बजे का रहा होगा। उनका सत्कार करने के लिए हृदय अधीर हो उठा। मैंने उनसे कहा, मैं अभी जरा नीचे जाता हूं, आपकी चाय के लिए दूध ले आऊं। आप लोग पी चुके हैं क्या? उन्होंने बड़ी सहजता से पूछा। मैंने उत्तर में सारी परिस्थिति उनके सामने दोहरा दी। उन्होंने कहा, आप तो हर चीज महंगी लाते हैं, दूध के भाव 4 रुपए कहाँ हैं? मैं तो राजपुर की ओर निकल जाता हूँ सुबह टहल कर आने के बाद। एक ब्रजवासी है, मेरा ही नाम राशि, वह 2.5 के भाव देता है। रोज सुबह आधा लीटर लाता हूँ, दिन भर की चाय के लिए खूब हो जाता है। मैं अभी अभी चाय पीकर ही चला हूँ, आप तकल्लुफ न करें। मैं तो केवल आपसे ये कहने आया हूँ कि त्यागी बाबा कल आ गए हैं, आपको स्मरण कर रहे थे। अच्छा, मैं आज ही उनके दर्शन करूंगा, मैंने कहा। पर आप ये बताइए कि क्या उस ब्रजवासी के यहाँ और दूध है? दूध की क्या कमी है उसके यहाँ? हरियाणा से अभी अभी 2 भैंस और लाया है, 5-6 पहले से ही है। आप कहें तो आपके लिए भी आधा लीटर ले आया करूं। बड़ा भला आदमी है, मैं तो पैसे भी देर सवेर ही देता हूं, गुंजाइश वाला है। और मैंने उनका प्रस्ताव सहर्ष मान लिया। अगले दिन से आधा लीटर दूध पंडित जी प्रतिदिन समय पर पहुंचा जाते और महीने के महीने हिसाब करके पैसे भी ले जाते। 6 महीने तक यह क्रम चलता रहा। पिछले महीने अधिक मास के उपलक्ष्य में हमने श्री रामचरितमानस का अखंड पारायण कराया था। उस अवसर पर भगवान के भोग लगाने के लिए खीर तैयार करानी थी। मैं चाहता तो यही था कि पंडित जी से कह दूंगा, वे अपने ब्रजवासी भक्त के यहाँ दूध की व्यवस्था कर देंगे। जब वे अपने आवास पर न मिले तो मैं स्वयं ही टहलता हुआ राजपुर की ओर निकल गया और ब्रजवासी को 5 लीटर दूध अस्पताल में पहुंचा देने का ऑर्डर दे आया। बातचीत में मैंने पंडित जी का जिक्र भी कर दिया। पंडित जी का नाम सुनते ही उसकी आंखों में उल्लास की चमक उभर आई। उसने मुझे आश्वस्त करते हुए कहा, आप स्वयं संत हैं, मैं आपको जानता हूं। आप अस्पताल में मरीजों को मीठी गोलियां बांटते हैं, फिर आप ठाकुर जी का भोग लगाएंगे। पंडित जी आपके मित्र हैं, आप निश्चिंत रहिए। जैसा खाटी दूध पंडित जी ले जाते हैं, वैसा ही खाटी दूध और उन्हीं दामों में
मैं स्वयं कल सवेरे आपकी सेवा में पहुंचा दूंगा। दूसरे दिन ही वह सुबह दूध पहुंचा गया और शाम को जब पैसे लेने आया तो मैंने 12.5 रुपए उसे गिन दिए। उसने रुपयों को बिना हाथ लगाए ही मेरी ओर घूर कर देखा और कहा, 5 लीटर दूध था बाबूजी, सीधे 20 रुपए भये, 5 चौक 20। मैंने उसे समझाते हुए कहा, भाई ढाई के हिसाब से 12.5 हुए, 20 क्यों पांकते हो? कल तुमने कहा था कि जिस हिसाब से पंडित जी ले जाते हैं वही भाव दूंगा, फिर अब हत्याखोरी क्यों करते हो भाई? सुनकर ब्रजवासी तैश में आ गया। बोला, हत्याखोरी मैं कर रहा हूं या आप? पंडित जी बेचारे 6 महीने से दूध ला रहे हैं 4 रुपए लीटर के भाव से, आप लगाएंगे 2.5 रुपए। धरती पर कहीं है 2.5 का भाव? पंडित जी ने मुझे 2.5 का भाव बताया था। वे ला रहे थे मेरे लिए 6 महीने से इसी दर पर, फिर मैं अधिक क्यों देता? मैं ब्रजवासी को लेकर पंडित जी के पास गया। आवाज दी तो वे सहज मुस्कुराहट बिखेरते अपनी कोठरी से बाहर आए। मैं उनसे कुछ पूछूं इससे पहले वह ब्रजवासी बोला, पंडित जी इन्होंने आज 5 लीटर दूध मंगाया था, 2.5 के हिसाब से पैसे दे रहे हैं। आपके लिए कहते हैं कि पंडित जी ने यही भाव बताया था। भला कोई लूट मच रही है क्या? पंडित जी एक बार कुछ हड़बड़ाए, जैसे कोई चोर रंगे हाथों पकड़ लिया गया हो, किंतु दूसरे ही क्षण आत्मीयता की हंसी हंसते हुए बोले, जो दे रहे हैं ले लो, हम तो तुम्हारे पास रोज ही आते हैं, ये हमारे खास आदमी हैं, कोई गैर नहीं। दूध वाले ने मेरी ओर मुड़कर कहा, लाइए साहब, जो देना चाहे दे दीजिए, अब तो बात खुलासा हो गई। मैं विजय गर्व से झूमते हुए उस दूध वाले की ओर देखकर मुस्कुराया और उसके हाथ पर 12.5 रुपए रख दिए। वह अपनी गैल चला गया, मैं भी वापस आ गया। मैं घर आकर सोचने लगा, यह क्या रहस्य था? 4 रुपए के रेट पर अड़ने वाला वह ग्वाला 2.5 पर कैसे राजी हो गया? उसने कहा था अब बात खुलासा हो गई। कौन सी बात थी वह, और क्या खुलासा हो गई? मैं बहुत देर तक मगज पच्ची करता रहा पर गुत्थी को न सुलझा सका। अंत में मैंने ब्रजवासी ग्वाले की शरण ली। वहां जो रहस्य खुला उसने मेरे अहम को, मेरे महात्मापने को, मेरे सेवा और त्याग को धूल में मिला दिया। कहते कहते डॉक्टर साहब की आंखों से तरलता बरसने लगी। शरीर रोमांचित हो गया। उन्होंने गदगद कंठ से कहा, 6 महीने से पंडित जी 4 रुपए लीटर दूध ला रहे थे, मुझसे 2.5 रुपए लीटर के दाम लेते थे। शेष पैसे वे अपने पास से जुटाते थे। खीर वाले दूध के 7.5 रुपए जो शेष थे वे भी उन्होंने अपने ऊपर उतार लिए थे। 60 रुपए की मासिक पेंशन पाने वाला एक बुढ़ा उदारता और अपनेपन की इस सीमा तक पहुंच सकता है, यह मेरे लिए बड़े आश्चर्य की बात थी। समाज में पैसा सर्वोपरि प्रतिष्ठा पाए है, इसके कारण भाई भाई का कत्ल कर देता है, पुत्र पिता को जहर देकर सुला देता है, सती रूप का सौदा करने लगती है, और क्या क्या कहूं, कितने दंड भंद और झूठ फरेब के जाल बुने जा रहे हैं चारों ओर, वे सब पैसे के लिए ही हैं। डॉक्टर साहब भावुक हो गए थे, बहे जा रहे थे भावों के उफान में। मैंने उन्हें साधते हुए कहा, आखिर अब आप क्या चाहते हैं? क्यों जा रहे हैं उनके पास? मैं चाहता हूं उनका एक एक पैसा वापस कर दूं। मेरी आर्थिक स्थिति उनसे 1000 गुना अच्छी है। फिर वे ब्राह्मण और मैं वैश्य, मुझे नरक में भी स्थान न मिलेगा। मेरे मन में आया कह दूं, दुनिया में दीन दरिद्रों की कोई कमी नहीं, आप पर जितना हो सब दे दीजिए, पंडित जी को ही वापस करना क्यों चाहते हैं? पर शिष्टाचार के कारण मैं ऐसा न कह सका। मैंने उन्हें उन्हीं की भावना के अनुसार आश्वस्त करने की कोशिश की। आपने जिस तरह अपनी बात उनके सामने रखी, उससे उन्हें ऐसा लगा होगा कि आप घोर गरीबी में जी रहे हैं, इसलिए उन्होंने आपकी सहायता की है। आप उन्हें समझा दीजिए, फिर वे आप जो कुछ देंगे सहर्ष ले लेंगे। मैं इस कार्य में आपका सहयोग चाहता हूं, उन्होंने दीन होते हुए कहा। मैं एक भी पैसा उनका रखना नहीं चाहता। अब तक पंडित कैलाशनाथ जी की कोठरी के पास तक हम लोग पहुंच गए थे। दरवाजे की किवाड़ भिड़ी थी। बगल में छोटा सा रोशनदान था, उसमें से झांक कर अंदर देखा, किंतु अंधेरे के कारण कुछ भी दिखाई तो न दिया, पर कुछ ऐसा सुनाई अवश्य दिया जैसे पंडित जी किसी से रो रो कर बातें कर रहे हैं। मैंने दरवाजे की किवाड़ों को धीरे से धकेला, वे बंद न थीं, खुल गईं। सामने ही बैठे थे राधा कृष्ण के चित्रपट के पास। उनके हाथों में एक पीतल का बिल्कुल नया लोटा था। हम लोगों को देखते ही वे लोटे को पेट से चिपका कर खड़े हो गए। आइए आइए,
बड़े भाग हमारे जो आप जैसे संत पधारे, उन्होंने आंसू पोंछकर कहा। एक घिसा हुआ टाट का टुकड़ा उन्होंने हमारे सामने बड़े आदर से बिछा दिया। हम दोनों टाट का स्पर्श मात्र करते हुए जमीन पर बैठ गए। वह इतना छोटा था कि उस पर एक व्यक्ति भी फैल फूट कर नहीं बैठ सकता था। मैंने कोठरी में नजर फैलाई। एक खूंटी पर खादी का एक अधकट्टा कुर्ता और अद्धा धोती टंगी थी। दूसरी पर एक लंगोटी और अंगोछा था। कोने में एक और फर्श पर एक पुरानी बाल्टी औंधी रखी थी। एक टूटी सी रस्सी भी वहीं पड़ी थी। दूसरे कोने में फटे पुराने टाट में लिपटा एक बंडल सा रखा था। शायद वह बिस्तर होगा, बस और कुछ नहीं। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि इतने घोर अभावों से घिरा यह संत डॉक्टर गिरधारी लाल जैसे संपन्न व्यक्ति के बजट की पूर्ति करने का हौसला रखता है। मेरा हृदय उनकी महत्ता का साक्षात्कार करके अधीर हो उठा। जी में आया इनके पवित्र चरणों से लिपटकर खूब रोऊं, इतना रोऊं कि मन की सारी मलिनता बहकर बाहर आ जाए। पर अहंकार के खजूर में टंगा मैं उनके पावन चरणों का स्पर्श भी न कर सका। सहसा डॉक्टर साहब ने बात को आगे बढ़ाया। यह लोटा नया लाए हैं, बड़ा अच्छा है, कितने का आया? लोटे की चर्चा करते ही पंडित जी की आंखें तरल हो गईं। गदगद कंठ से बोले, यह लोटा एक पागल अपने कलेजे का खून बेचकर खरीद लाया था बाजार से और हमें दान कर गया है। देखो कैसा चमकीला है। मुझे पीतल के लोटे की जरूरत थी। मैं जाति का ब्राह्मण हूं ना, टीन के डिब्बे से मेरा निर्वाह नहीं हो सकता था, इसलिए मुझे दे गया है यह बावला। अब नहीं रहने देगा मुझे इस कोठरी में। श्री राधा रानी की शरण संपन्नता का मैं ढोंग करता हूं और पड़ा हूं भोगों की शरण में। हे किशोरी, मैं तुम्हारा गुनाहगार हूं, मुझे क्षमा कर दो। मुझे शक्ति दो कि मैं तुम्हारे प्रेम का पपीहा बन जाऊं। मुझे उस पागल का संबंध दो जो तुम्हारे नूपुरों के सम पर नर्तन करता रहूं। हे राधा, हे किशोरी, हे वृंदावनेश्वरी, हे कृपावल्लरी, तुम कहां हो, कहां हो, कहां हो? धीरे धीरे उनका स्वर मौन के महासिंधु में डूब गया। आनंद के इस आवेश ने उनकी बाह्य चेतना खो दी। अचानक एक सौम्य मूर्ति संत उनकी कोठरी के द्वार पर प्रकट हुए। उन्होंने हम लोगों को इशारे से बाहर बुलाया और कोठरी की किवाड़ भेड़कर हमको अलग लिवा ले गए। उन्होंने हमको बताया, पंडित जी को कल रात से सात्विक संचार हो रहा है। होश में आते ही लोटा और पागल के गीत गाते हैं, फिर किशोरी किशोरी कहकर प्रेमाविष्ट हो जाते हैं। उन्हें छेड़िए मत, अभी वे आप लोगों के काम के नहीं। ये लोटा और पागल का क्या किस्सा है? क्या इस संबंध में आप कुछ जानते हैं? मैंने विनम्र स्वर में महात्मा जी से पूछा। वे बोले, कुछ क्या, सब कुछ जानता है। हमारा इस विषय में बड़ा कौतूहल है। आप यह रहस्य हमें बतला दें तो बड़ी कृपा होगी। मैंने दैन्य प्रकट करते हुए उनसे पूछ लिया। उन्होंने बताया, यह वृंदावन संतों की भूमि है। पता नहीं किस व्यक्ति के भीतर क्या साधना छिपी है। विचित्र होते हैं उनके चरित्र। चमत्कार, ऐश्वर्य, वक्तृता, अथवा यूं कहिए कि पाखंड के बल पर जनता में भक्त का आदर पाने वाले ढोंगियों की जय जयकार करने के अभ्यासी हम और आप उनकी तरफ से आंखें मूंदे रहते हैं। उनको देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। उनकी बात हमारी समझ में नहीं आती। उनकी जीवनचर्या हमारे आचरण से मेल नहीं खाती। हम उन्हें पागल कह देते हैं। ऐसा ही एक पागल है वह, हमेशा हंसता रहता है, हमेशा नाचता रहता है। जो कुछ मिल जाए खा लेता है, जहां जगह मिल जाती है सो जाता है। सारा विश्व उसका निवास स्थान है। धरती उसकी सेज है, आकाश बितान है। एक दिन वह चाय वाले की दुकान के सामने खड़ा खड़ा हंस रहा था। बार बार केटली में खौलते गर्म पानी की ओर कुछ इशारा करता और फिर हंस देता। ये अपने पंडित जी पास से ही गुजर रहे थे। इन्होंने समझा पगला चाय मांग रहा है। दुकानदार से इन्होंने कहा, एक चाय बना कर दे दो, इसके पैसे मैं दूंगा। यह सुनकर वह खूब जोर से हंसा। बोला, मैं चाय नहीं पीता, गर्म पानी मांगता है। और फिर ताली बजा बजा कर आनंद से हंसने नाचने लगा। दुकानदार ने कहा, ले गर्म पानी, इसमें लेगा। पगले ने वहां पड़े बहुत से जूठे कुल्हड़ों में से एक उठा लिया
और उसमें गर्म पानी लेकर रेल की पटरी की ओर हंसता नाचता भाग गया। पंडित जी भी आधे पागल हैं, ये भी उसी के पीछे लग लिए। पागल भागवत आश्रम के पीछे की ओर जाने वाली गली में घुस गया। वहां एक घायल कुत्ता पड़ा था। पागल जाकर उसके घावों को धोने लगा। पंडित जी खड़े खड़े देखते रहे। पागल ने घाव धोकर कुल्हड़ वहीं लुढ़का दिया और अपनी कमर में लिपटे एकमात्र पुराने चिथड़े से रोटी निकालकर उसे खिलाने लगा। लौटते समय पंडित जी उसे अपने साथ यहाँ कोठरी में लेवा लाए। इनके पास एक टीन का डिब्बा था। डिब्बा पागल को देते हुए बोले, यह तुम अपने पास रख लो, पानी वगैरह पी लिया करना। पगले ने कोठरी में चारों ओर झांक कर देखा। वहां और कोई बर्तन पंडित जी के पास नहीं था जिसमें वे पानी पी सकते। वह बोला, आप पानी कैसे पीता है? दूसरा डिब्बा नहीं है? पंडित जी ने विनोद में कहा, हम टीन का डिब्बा काम में नहीं लेते, पीतल का लोटा लाएंगे, तुम जाओ, हमारी चिंता मत करो। पागल पीतल का लोटा कहता हुआ हंसता नाचता डिब्बा लेकर भाग गया। पर आधे घंटे बाद ही उसके पास से वह टीन का डिब्बा गायब था। फिर 3-4 दिन तक वह पागल दिखाई न दिया। इसके बाद वह एक दिन रात को आया। यह पीतल का लोटा उसके हाथ में था। उसने उसी स्वाभाविक हंसी के साथ लोटा पंडित जी के पैरों में रख दिया और थिरकता हुआ सा बोला, मैं आपके वास्ते लाया है। आप टीन का डिब्बा काम नहीं लाता है, ये लोटा पीतल के हैं, आपका काम में आएंगे। बिना पंडित जी के उत्तर की प्रतीक्षा किए वह जिस तरह उछलता कूदता आया था वैसे ही भाग गया। लोटा देखकर पंडित जी परेशानी में पड़ गए। यह पगला लोटा कहां से लाया? किसी का चुरा लाया होगा। पंडित जी डर गए। पगले का क्या ठिकाना, न जाने कब मुंह काला करा दे। अगले दिन पंडित जी को जब वह पगला मिला तो वे उसे डांट कर अपनी कोठरी पर ले गए और उससे सीधा प्रश्न किया, बोल, यह लोटा कहां से चुरा कर लाया है? सच बता, नहीं अभी पुलिस में देता हूं। पागल ने हंसकर कहा, पुलिस में काहे देते हैं, मैं चोरी नहीं करते हैं। आप टीन के नहीं रखते हैं, मैं मिट्टी के कुल्हड़ रखते हैं, मैं टीन नहीं रखते हैं। अस्पताल में अपना खून बेचकर पागल मेरे लिए पीतल का लोटा लाया है, इसलिए कि मैं टीन के डिब्बे से निर्वाह नहीं कर सकता। यह सुनकर पंडित जी के हाथ से पागल का हाथ अनायास ही छूट गया। हाथ छूटते ही वह उसी स्वाभाविक हंसी के साथ नाचता कूदता दूर कहीं अंधेरे में विलीन हो गया। तभी से पंडित जी की यह दशा है। ये कुछ क्षणों के लिए चेतन होते हैं और फिर अचेतनता में डूब जाते हैं। इसके बाद संत डॉक्टर साहब की ओर देखकर मुस्कुराए, बोले, है आपके पास इनके मर्ज की कोई दवा? डॉक्टर साहब एक शब्द भी बिना बोले, बिना किसी शिष्टाचार का निर्वाह किए सहसा उठकर चल दिए। मैं भी अपने घर लौट आया। इसके बाद मैंने कई बार कहानी लिखने का प्रयास किया है, मन को कल्पना के पंखों पर उड़ाया है, पर एक पल के लिए भी वह उस पागल को छोड़कर कहीं और जाने को तैयार नहीं।